तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ठीक है ना। देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की ज़रूरत क्यों पड़ी, हाँ। तो इसके पहले जब मैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा रहा था तो बैलेंस बॉन्ड थियरी was good enough about explaining the shape of the molecule and combination of atomic orbitals, और वो भी कौन सा, केवल वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना। बैलेंस बॉन्ड थियरी ये बताता था, ठीक है, कि किसी भी दो एटम के जो क्या होते हैं, वैलेंस शेल होते हैं, कौन सा, वैलेंस शेल, वो आपस में क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, और ओवरलैप करने की वजह से जो बॉन्ड बनता था वो क्या कहलाता था, कोवैलेंट बॉन्ड। ये तो बता दिया था किसमें, बीवीटी थियरी में। देखो बैलेंस बॉन्ड थियरी ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गया कि जब दो एटम्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं, ठीक है ना, तो केवल वो वैलेंस ऑर्बिटल को अफेक्ट नहीं करते हैं, जो एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इस एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है ना, वो केवल इसके वैलेंस ऑर्बिटल को अफेक्ट नहीं करते बल्कि सारे के सारे ऑर्बिटल को क्या अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नहीं बता पाए, बीवीटी थियरी ये नहीं बताता है कि जो बाकी का ऑर्बिटल्स है उनके साथ क्या होना है, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने ये बताया कि इस ओवरलैपिंग में ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, इस ओवरलैपिंग में केवल वही इलेक्ट्रॉन केवल वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि हाफ फील्ड हो, वे ऑर्बिटल जिसका वैलेंस शेल क्या हो, हाफ फील्ड हो, जिनका ऑर्बिटल क्या हो, हाफ फील्ड हो, मतलब ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वही बॉन्डिंग में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट दे डोंट टेल अबाउट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। तीसरी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की प्रॉब्लम ये थी, ठीक ना, कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक नेचर के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, ठीक है। जैसे देखो हमारा O2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, लेकिन हमको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है, हमें इस बात का कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, किसमें, बैलेंस बॉन्ड थियरी में। तो जो बैलेंस बॉन्ड थियरी है, बीवीटी didn't explain about डज नॉट कर लीजिए, बीवीटी डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में क्या कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, क्या, बीवीटी थियरी, ठीक है। इसके इन कमियों को ओवरकम करने के लिए, इन कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है ना, एक नए थियरी को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। क्लियर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया ये पता चला, हाँ, नोट करिए इसको। चलिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी वाज गिवन बाय
molecular orbital theory was given by Hund and Mulliken. Hund and Mulliken in 1932. In 1932 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को किसने दिया था? हुंड एंड मुलिकन ने। किसमें? इन 1932 में। देखो ऑर्बिटल थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या बताता है, पहले इसको समझ लेंगे फिर इसको नोट करेंगे, ठीक है ना। जब दो एटम एक दूसरे के तरफ क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं। दो एटम एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं। तो इन दो एटम के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, इन दो एटम के क्या हैं? जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ मिक्स कर जाते हैं, ठीक है ना। जबकि बैलेंस बॉन्ड थियरी क्या एक्सप्लेन करता था कि केवल उसमें बैलेंस ऑर्बिटल ही क्या करता है? ओवरलैप करता है। लेकिन इस पर्टिकुलर थियरी में किसी भी एटम के जितने भी क्या है ऑर्बिटल है वो सब के सब क्या मिक्स कर जाते हैं, ठीक है ना। जब अप्रोच करता है तो ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम आर गेट मिक्स्ड ईच अदर, और एक तरह का क्या करते हैं? नया ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। देखो ये एटम, इस एटम के पास क्या है? एक ऑर्बिटल। इस एटम के पास भी क्या है? एक ऑर्बिटल। दोनों एटम जब एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल आपस में पूरी तरह से क्या हो गया? मिक्स हो गया, और नए तरह के ऑर्बिटल बने, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा देखो, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये दोनों के न्यूक्लियस को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। दोनों के न्यूक्लियस को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो एक बात याद रखिएगा कि जो मॉलिक्यूलर, पहले इसमें हम क्या करते हैं? पॉइंट वाइज नोट्स भी बनाने चलते हैं, नोट्स भी देते चलते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? व्हेन टू एटम्स अप्रोच टू ईच अदर, approach to each other, their orbitals get mixed to form molecular orbital. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कवर मोर देन वन न्यूक्लियस, more than one nucleus, ठीक है ना। देखो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस को क्या करते हैं? कवर करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि इसमें कितने न्यूक्लियस हैं? दो न्यूक्लियस है, हाँ, दोनों को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, ठीक ना। तो हम क्या बोलेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक। जब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस कोई ऑर्बिटल कवर करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेंट्रिक। तो जो भी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वे क्या होते हैं? पॉलीसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक। इस बात को याद रखिएगा, हाँ।
2 कवर कर रहे हैं डाइसेंट्रिक, 3 कवर करेंगे ट्राइसेंट्रिक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ओनली दोज ऑर्बिटल गेट मिक्स्ड विच आर ऑफ सेम एनर्जी एंड इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। केवल वे ही ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, जो कि किसमें होंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन में होंगे, और उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी या नियरली क्या होगी, सेम होगी। ठीक है ना। तो ओनली दोज ऑर्बिटल्स गेट मिक्स्ड which are of either same energy and either same energy or nearly same एनर्जी। ठीक है ना। केवल ऐसे ऑर्बिटल क्या करेंगे, मिक्स करेंगे जिनकी एनर्जी सेम हो या लगभग क्या हो, सेम हो। ठीक है ना। साथ ही साथ ऑर्बिटल्स मस्ट बी इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। हाँ, ऑर्बिटल्स मस्ट बी इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। ऑर्बिटल्स का प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना क्या है, जरूरी है। प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना क्या है, जरूरी है। ठीक है ना। तब तो वो जाकर के क्या होंगे, मिक्सअप होंगे। ठीक है ना। और क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, चलो नोट कर लिया। देखिए, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, उतने नए तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। तो द नंबर ऑफ atomic orbitals get mixed is equal to molecular orbital। जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे, आपस में मिक्स होंगे, उतने ही क्या करेंगे, नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। देखो जरा, when two atomic orbital get mixed to form two new molecular orbital। ठीक है ना। जिसमें से देखो, अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए, तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से इन विच वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें से एक क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड सेकेंड वन इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसमें से पहला क्या होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाँ, और सेकंड क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ये बॉन्डिंग, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना, ये बनते कैसे हैं। तो हम देखते हैं कि जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वे बनते कैसे हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स formed due to linear combination of linear interference of atomic orbitals, ठीक है ना। देखो जरा, किसी एक एटम के अंदर, मान लो ये हमारा एक एटम है, ठीक है ना, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे। और आपको पता है कि जब किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या मोशन में होता है, किसके अंदर? किसी ऑर्बिटल के अंदर, तो दे शो वेव नेचर। जो उनका मोशन होता है वो किस तरह का होता है? वेव नेचर का होता है, ठीक है ना। तो मान लो कि जब यह इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो कुछ इस तरह का इसका क्या हो रहा है? वेव फंक्शन मिल रहा है हमको, या वेव मोशन मिल रहा है। और जो सेकेंड हमारा क्या है? एटम है, उसका भी वेव क्या है? सिमिलर है इससे, उसका भी वेव फंक्शन क्या है? सिमिलर, ठीक है ना। तो जब दो एटम के वेव फंक्शन क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। सॉरी, जब किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन अपने एटम के ऑर्बिटल में मोशन में है, यह इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल के मोशन में है, और इन दोनों का जो वेव फंक्शन है वह सिमिलर है, ठीक है ना। जब ये दोनों ऑर्बिटल क्या करेंगे? आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है ना, आपस में जब मिक्स करेंगे तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो वेव फेज होगा वह क्या होगा? सिमिलर होगा। और जब सिमिलर होगा तो जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसका क्या होगा? वेव फंक्शन इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इन दोनों का क्या होगा? कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन। हाँ, इसको बोलते हैं पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वेव, ठीक है। तो जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वह क्या बनेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनता है? जब दो इलेक्ट्रॉन क्या हो? सेम वेव फंक्शन में हो। हाँ, तो इसको नोट करके, इसको नोट करके क्या लिखेंगे? इसको नोट करके क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और फॉर्म्ड, मॉलिक्यूलर orbitals are formed due to combination of two atomic orbitals in which इलेक्ट्रॉन शो सेम वेव फंक्शन, सिमिलर सेम वेव फेज, ठीक है ना। शो नहीं, ऐसे लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन आर इन
ठीक ना। फॉर्म्ड ड्यू टू, और हम इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वेव कंस्ट्रक्शन, या इसको हम और क्या बोल, और हम इसको और क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव, ऐसे करें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसको बोल लेते हैं। देखो अगर इस इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन क्या है, जाई, देखो अगर इस इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन क्या है, जाई ए, और इस इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन क्या है, जाई बी, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, जाई ए प्लस जाई बी, ठीक है ना। ये दोनों वेव आपस में क्या हो जाते हैं, वेव फंक्शन आपस में ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर दो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो, दो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जाई ए, और इसको क्या बोलेंगे, जाई बी, ठीक है ना। अगर ये दोनों ऑर्बिटल आपस में क्या कर गए, मिक्स हो गए, मिक्स होकर के क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इनका जो क्या होगा, वेव फंक्शन होगा, वो क्या हो जाएगा, जाई ए माइनस जाई बी, और इस तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इस तरह के ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखो क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स formed due to combination of two atomic orbitals in which electron shows opposite wave function, wave function, ठीक है ना जी। देखो दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वेव फंक्शन में, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों ऑर्बिटल का आपस में क्या हो गया, मिक्सिंग हो गया, तो जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसको बोलेंगे एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इस तरह के इंटरफेरेंस को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग molecular orbitals have lower energy than anti-bonding molecular orbital, anti-bonding
देखो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम होती है। क्लियर है? देखो जैसे अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम ये है, एक हाइड्रोजन का एटम ये और प्लस दूसरे हाइड्रोजन का एटम ये, दोनों आपस में क्या करेंगे, देखो हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होगा 1s। सेकेंड हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा 1s। अगर ये दोनों 1s, दोनों एटम के 1s की एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। जब एनर्जी इक्वल है तो ये क्या करेंगे, आपस में कंबाइन कर सकते हैं और आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 2s जब आपस में कंबाइन होंगे तो दो तरह के क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसमें हमारा एक होगा क्या, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना, ये क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है ना? हाँ, तो दो ऑर्बिटल अगर आपस में क्या हो रहे हैं, मिक्स होकर के क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो उसमें क्या होगा, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और दूसरे वाले की क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा होगी, बॉन्डिंग वाले की कम होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बोलिए। अच्छा, ये जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, ऑक्युपाई कर सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना, वो क्या हो, बॉन्डिंग या चाहे एंटी बॉन्डिंग, आइदर, या ऐसे लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल में और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर सकते हैं, 2। कितने रह सकते हैं, 2। समझ में आई बात? चलिए नोट करिए। देखो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो हम अफबाउ प्रिंसिपल से क्या करते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल और हुन्स रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या आगे, तो अगला पॉइंट क्या होने वाला है, द फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द अफबाउ प्रिंसिपल, या जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है वह इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज में होती है। क्लियर है। तो लिखेंगे द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू, takes place in increasing order of energy, in increasing order of energy, order of energy। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्या है,
हमने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले कि जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है वो अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग होती है, साथ ही साथ क्या होती है, हुंड रूल के अकॉर्डिंग भी होती है। तो किसी भी ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक कि सारे ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से फिलअप ना हो जाए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखिए, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट पेयर until and unless all the orbitals filled with unpaired electron, क्लियर है। और ये किसका रूल है, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, ठीक है ना। तो देखो ऑर्बिटल का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, समझ रहे हो, ऑर्बिटल का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सारे ऑर्बिटल्स को हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से न भर दें, या सारे क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से फिलअप ना हो जाए, क्लियर है, गुड, नोट करिए। देखिए नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, एनर्जी डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके स्कूल के एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में धड़ल्ले से पूछा जाता है, ठीक है ना। बट इतने डिटेल में आपके नीट और जेई में नहीं पूछा जाता, लेकिन यहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ पे, आपके स्कूल के एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी, और साथ ही साथ नीट और जेई के एग्जाम में भी, ठीक है ना। तो पहले एक बार समझ लेते हैं क्या कि एनर्जी डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी डायग्राम कैसे बनाते हैं, फिर हम इसको आगे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। हाँ, तो देख लीजिए, एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम, क्लियर है। चलिए हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल है Li2, ठीक, Li2 छोड़िए, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है दैट इज द B2, ठीक। इस B2 में दो बोरान के क्या है, एटम है। तो बोरान के एटम की बात करें तो बोरान का एटॉमिक नंबर 5। देखो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1, ठीक है ना। यानी इसके पास कितने ऑर्बिटल हैं, 1s, 2s और 2p, ठीक है। एक बोरान एटम को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, बोलिए, देखो, और दूसरे बोरान एटम को हम इधर लिख लेते हैं। सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन होगा वो 1s का होगा, तो 1s इसका और 1s इसका आपस में क्या होंगे, मिक्स करेंगे। कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं आपस में, दो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं ना, हाँ, दो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। एक किसका मिक्स हो रहा है, इस बोरान का 1s और इस बोरान का 1s। तो कितने तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे ना, जिसमें से एक क्या होगा सिग्मा और दूसरा क्या होगा, सॉरी, एक क्या होगा बॉन्डिंग और दूसरा क्या होगा एंटी बॉन्डिंग, क्लियर है। चलो 1s के बाद क्या बच गया 2s, तो 2s भी आपस में क्या करेंगे, मिक्स होंगे ना। तो देखो जब 2s आपस में मिक्स होंगे
तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, दो बनेंगे ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें से क्या होगा बॉन्डिंग और दूसरा क्या होगा एंटी बॉन्डिंग। अब क्या बच गया, पी भी आपस में क्या होंगे मिक्सअप होंगे और क्या बनाएंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है, इसको ड्रॉ करिए, फिर एक और देख लेते हैं। चलिए देखिए एनर्जी डायग्राम ऑफ C2। एनर्जी डायग्राम ऑफ C2, ठीक है। तो अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाँ 6 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, हाँ। चलो देखो, तो कार्बन का एक एटम ये और दूसरा एटम ये, क्लियर है ना। मैंने अभी आपको क्या बताया कि दोनों कार्बन का क्या होगा, अगर 1s आपस में कंबाइन होगा तो दो क्या करेंगे, दोनों का अगर 1s ऑर्बिटल क्या हुआ आपस में मिक्स करके बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है ना, तो उसमें से दो क्या होंगे ये हमारा क्या है 1s है ना, इसमें से क्या होगा एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। फिर क्या है 2s, दोनों ही कार्बन का 2s ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे मिक्सअप होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए, और वो क्या बनाएंगे, देखो दो यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं तो फिर दो नए तरह के बनाएंगे। तो देखो जब दो नए तरह के बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये हमारा एक बॉन्डिंग हो जाएगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा ना, हाँ। दिस इज द 2s, उसमें से एक सिग्मा 2s और एंटी सिग्मा 2s, सिग्मा 1s और एंटी सिग्मा 1s बनेगा ना। उसके बाद बात आ गई किसकी, p ऑर्बिटल की, ठीक है ना। अच्छा देखो p ऑर्बिटल के बाद साथ एक खास बात है कि p ऑर्बिटल में p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। जब 3 ऑर्बिटल इस कार्बन के 3 ऑर्बिटल दूसरे वाले कार्बन के जब आपस में क्या होंगे मिक्स होंगे, तो इसमें से एक जो होगा वो क्या बनाएगा सिग्मा और बाकी दो क्या बनाएंगे पाई। एक इसमें क्या बनाएगा सिग्मा और बाकी दो क्या बनाएंगे पाई। देखो ये जो 2p ऑर्बिटल है, हाँ, इसमें एक सिग्मा बनेगा बाकी दो पाई। अच्छा सिग्मा में भी क्या होगा सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, और पाई में भी क्या होगा पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग। तो पाई बॉन्डिंग में दो ऑर्बिटल हो जाएंगे, ये हो जाएगा क्या पाई 2p x और y होंगे ना। ये पाई कौन सा वाला है बॉन्डिंग वाला है, क्लियर है। फिर क्या बनेगा सिग्मा 2pz, फिर क्या बनने वाला है सिग्मा 2pz, ठीक ना। इसके बाद क्या बनना चालू हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग, इसके बाद क्या बनना चालू हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना। एक काम करिए नीचे का आप इसको मैं इसको ऊपर मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो
3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए पी के, कौन से? बॉन्डिंग वाले। अब कौन से रह गए हैं? एंटी बॉन्डिंग वाले। तो एंटी बॉन्डिंग वाले क्या होंगे? ये क्या बन जाएगा? पाई एंटी बॉन्डिंग 2p, ठीक है ना। और फिर एक अभी और क्या बचा है? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो एक क्या बनेगा? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p जेड। ये हमारा एनर्जी डायग्राम है किसका? इसको कार्बन से ऐसे मिक्स कर देंगे, ठीक है ना। आपको केवल क्या बनाने की जरूरत पड़ेगी? बैलेंस ऑर्बिटल की, बैलेंस शेल की। क्लियर है? चलो इसको नोट करो। अच्छा, इसमें देख लीजिए, एक बात और देख लीजिए, इसमें सबसे कम एनर्जी किसकी है? बॉन्डिंग सिग्मा 1 इसकी। तो एनर्जी इसका डायग्राम, अरे जो इसका एनर्जी का फीलिंग, और जो सबसे कम एनर्जी किसकी है? सिग्मा 1s की। और ये भी कौन सा ऑर्बिटल है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो ये जो डायग्राम है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो देखो, सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s की, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी एंटी सिग्मा 1s की, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा 2s की, बॉन्डिंग सिग्मा 2s, फिर इससे ज़्यादा एनर्जी एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s, फिर इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? पाई किसकी? 2p x और 2p y। तो इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? पाई। और ये पाई कौन सा है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। पाई कौन सा है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2p x, बोलिए। अच्छा, इसमें 2p y भी तो है, तो दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है ना। तो पाई 2p y। इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? सिग्मा 2p z की है, बोलिए। फिर इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? एंटी बॉन्डिंग पाई। अच्छा, एंटी बॉन्डिंग पाई में क्या है? 2p x और 2p y भी तो है, और दोनों की एनर्जी क्या है? सिमिलर है। इसको मिटा दे यहाँ पे। अच्छा रुक दे, ठीक है, तो नोट कर लीजिए पे। एंटी बॉन्डिंग 2p y है ना, ये इतना इधर देखिए। हाँ, अच्छा देखो, इन एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या है? इक्वल है। और इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p z की। तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी। और यही आपके इलेक्ट्रॉन भरने का क्या होगा? ऑर्डर होगा, ठीक है ना। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। देखिए, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब देखो, अगर C2 का क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू व्हाट? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। क्लियर है ना। तो देखो, सबसे पहले क्या है? सिग्मा 1s। तो सिग्मा 1s कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2, क्योंकि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। तो सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। उसके बाद क्या है? एंटी सिग्मा। तो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2, बोलो। फिर उसके बाद क्या है? सिग्मा 2s।
तो सिग्मा 2s कितने इलेक्ट्रॉन? 2। फिर उसके बाद क्या है? एंटी सिग्मा 2s, एंटी सिग्मा 2s कितने इलेक्ट्रॉन? 2। उसके बाद क्या है? पाई, पाई 2px कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इज इक्वल टू पाई 2py कितने इलेक्ट्रॉन? 2। कितने हो गए? 2 4 6 8 10 12। अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? हाँ, अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? अरे नीचे से कोई मतलब नहीं। C2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो C2 में कितने होंगे? बस 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 4 6 8 10 2 12। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन खत्म। ठीक ना। अब N2 का करना हो तब N2 का करो तो देखो N2 में टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 22। एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7। तो 2 नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 14। 22 कैसे हो रहा था? N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 14। ठीक है ना। अब देखो एक सिग्मा 1s कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एंटी सिग्मा 1s कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सिग्मा 2s कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एंटी सिग्मा 2s कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अच्छा पाई, दिस इज द बॉन्डिंग है। पाई 2px कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इज इक्वल टू पाई 2py कितने इलेक्ट्रॉन? 2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 12। अच्छा उसके बाद देखो पाई 2px और 2py, इसके बाद क्या है? सिग्मा 2pz। तो सिग्मा 2pz कितने इलेक्ट्रॉन? हाँ 2 4 6 8 10 2 12 2 14। 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। दिस इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। क्लियर है?